हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में। ठीक है, कांस्टेबल की भर्ती है, 2000 पद हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें एक जो प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ। ठीक है, तो रणनीति के लिए जरूरी है कि कोई भी एग्जाम अगर देना है आपको तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, किसमें कम करना है, इन सब का पता होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। थोड़े शॉर्ट वीडियो रहेगी ये, इसके बाद जो डिटेल वीडियो होगी इसके बाद हम सीरीज में चलाएंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में मेन कौन कौन से टॉपिक है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जीएस में कौन कौन से पे ज्यादा फोकस करना है और रीजनिंग में किस पे करना है। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं यहाँ। और अगली एक बात और भी है कि आपको फ्री क्लास कहाँ मिलेगी, जो पूरा कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा ये इस पे मतलब पुलिस का। और इसके अलावा पेड कोर्स कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि फ्री क्लास में थोड़ी चीजें छूटती हैं, वो उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है एक बार और वो वहां से थोड़े कुछ टॉपिक्स हैं उनके लिए तैयार कर देते हैं। ठीक है, और पेड कोर्स बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, तो आराम से वहां से उसमें देख सकते हैं। पेड कोर्स मात्र आपको 1000 रुपये में मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस मिलती हैं, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास होगी पहले से, तो कुछ नहीं होगा। ठीक, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। क्या है सिलेबस, सेम वही दिया है जो हर बार ये देते हैं। हिंदी दी है इतना, ठीक है, हिंदी दे दी है 20 नंबर की, जीएस दे दी है इन्होंने 40 नंबर की, यूके दे दिया है उत्तराखंड 40 नंबर का, ये भी 40 का, यानी कि टोटल जो पेपर दिया है वो 100 नंबर का पेपर दिया है। ठीक, इतना पता होना बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं पता कि मेरा पेपर में सिलेबस क्या है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी दिन बाद इसमें वीडियो अपलोड हो रही है और आपसे कोशिश करेंगे कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलती रहे इसमें। ठीक, और देखो 100 नंबर का है, बाकी 100 नंबर का फिजिकल है, फिजिकल के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस 100 में से अगर आपको टारगेट बनाना है कि मेरे 60 प्लस नंबर होने चाहिए, अब 60 प्लस नंबर कैसे आएंगे, वो ऐसा तो आएगा नहीं कि सारी चीज पढ़ोगे। उसके लिए जरूरी है कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये हिंदी है 20 नंबर की है, अगर आपने हिंदी ठीक ठाक करके पढ़ ली, एक किताब बताऊंगा वहां से पढ़ लेना, बाकी हमारी वीडियो देख लेना, पूरा वहीं से कवर हो जाएगा। अगर एक हिंदी के सब्जेक्ट के लिए आप 10 किताब पढ़ोगे, 3 किताब पढ़ोगे तो बेकार हो जाएगा। ठीक, अलग अलग लोग बहुत सारी बुक्स बता रहे, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी, बहुत कम बुक्स बहुत सारी बार पढ़नी है वो। ठीक है, अब ये हिंदी है तो टारगेट मान के चलोगे तुम्हारा 15 प्लस नंबर तो रहने ही चाहिए, कम से कम इतने तो आ ही जाएंगे। अब ये जीएस है, ये बड़ा रूल आती है, सिलेक्शन डिसाइड करती है। अब इधर है उत्तराखंड, देखो इसके लिए केवल फिलहाल मेरे हिसाब से एक किताब पढ़ो, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, तो जाके बुक सेलर को बता देना आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है छोटी सी, वो पतले वाली लेना, मोटी वाली मत लेना। ठीक है, तो हिंदी में लिख दिया है, कोई नहीं। तो ये किताब लेनी है एक आदित्य पब्लिकेशन वाली, हिंदी की, बहुत पतली आएगी, इतनी छोटी सी, ज्यादा टफ के चक्कर में मत पड़ना। या फिर अगर आप लेना चाहो तो प्रीवियस ईयर वाला कोई भी एक सीरीज ले लेना, वो लेकिन महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, ये लोगे तो बेस क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हमारे चैनल पे इसकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। और इसके साथ ही जो पेड वाले हैं, तो पेड वालों का मैं बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं इधर। अब ये जो जीएस है, ये इसमें क्वेश्चन आती है, बढ़ती है कई हिस्सों में। मेन एक तो रीजनिंग भी आती है यहाँ, रीजनिंग आती है यहाँ। दूसरा इसके जो कॉमन जो जीएस है वो भी इसी में आती है। इसमें कंप्यूटर और करंट, कंप्यूटर और करंट, ये 3 चीज मेन रहते हैं इसमें। ठीक है, रीजनिंग तो ये फिक्स कर दी इन्होंने कि 10 नंबर की हम दे ही देंगे। जीएस और कंप्यूटर दोनों मिला के लगभग 30 नंबर के रहते हैं। ठीक, 40 में से 30 के। अगर आपने सही से पढ़ा, मतलब फ्री भी क्लास की हमारी यूट्यूब पे, तब भी रीजनिंग में लगभग मान के चलो 10 में से 9 या 8 तो सही करोगे, कम से कम 8 तो सही करोगे, नहीं तो पूरे के पूरे 10 भी सही होते हैं वहां। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल नए हैं, मान लो उनसे बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिलेगी, नेशनल एग्जाम्स के नाम से, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। वो कोर्स बहुत सस्ता है, मात्र 1000 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है, और चलो देख लेते हैं पहले आगे। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए क्या रहेगा कि इसमें परीक्षा वाणी तो मेन है, परीक्षा वाणी जरूरी है, क्योंकि बिना परीक्षा वाणी के फिर आपकी समस्या रहेगी। परीक्षा वाणी में आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, याद करनी बड़ी समस्या है। तो जो हमारे पेड कोर्स में सब याद करने का तरीका समझाया, कैसे कैसे याद करना है, किस किस तरीके से पढ़ना, सब टॉपिक्स की ये मतलब मैपिंग की और वहीं का वहीं रट लिया हमने, तो याद करना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परीक्षा वाणी। और इसके साथ एक बीएस नेगी ले लेना किताब, छोटी सी, या और बहुत सारी आगे,
तो BS नहीं ले लेना, तो ये 2 किताब होते हैं, लेकिन मेन रहेगी ये वाली, तो इसे आपको कवर करनी है। ये 3-4 किताब हैं जो आपको लेनी है। रीजनिंग के लिए अरिहंत की आती है, GS के लिए मेरे हिसाब से लुसेंट ले लेना, ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो GS के सिंपल क्वेश्चन होंगे वो सीधा लुसेंट से हो जाएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट वाले हुए, मान लो जिसमें सब बेस के आधार पे होगा, जो कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो वो क्वेश्चन आपको फिर किताब से नहीं होंगे, वो किसी कोचिंग में जाकर होंगे, अगर किसी ने तुम्हें अच्छे से समझाया होगा। वो जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़े सा समस्या खड़ी करते हैं, तो वो अगर समझी होगी क्लास में तब आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि पेड वाले अगर कोई आएगा तो आ सकते हैं। हो गया ये वाला। और इसके लिए फिलहाल तो लुसेंट ले लेना, लुसेंट जाकर अगर बता दोगे तो आराम से कर लेना। कंप्यूटर के लिए और करंट के लिए तो ये करंट की हमारी जो सीरीज चलती है वहां से मिल जाएंगे, PDF मिलेगी, नहीं तो करंट के लिए पूरा 1 साल का ये आती है ये किताब, वो ले लेना। और वो अभी नहीं लेनी, जून में एग्जाम है, एग्जाम से 1 महीना पहले लेनी है, क्योंकि जून तक का पिछला डेटा आ जाएगा ना उसमें। कंप्यूटर के लिए लुसेंट की किताब आती है, बहुत छोटी सी, इतनी सी पतली सी आती है, मैं दिखा दूँ, ये रखी भी यही है, ये इतनी छोटी सी किताब आती है, ये वाली है, तो छोटी सी ले लोगे आप, और तो 1-2 दिन में तुम खत्म कर दोगे, वहां से कर लोगे। तो इतनी तुम्हें किताब पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत सारे लोग पूरी एक बड़ी लिस्ट बता दी कि इतनी किताबें पढ़नी, इतनी के चक्कर में नहीं पढ़ना। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वाले बहुत ध्यान से देखना, कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस किस साइड कितना मुझे लेवल ले जाना है अपना, तो वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी जानकारी थी इसके बारे में, उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में। और हाँ, ये जो माइक है ये इसलिए गले में डाला है कि हाँ थोड़ा सा वो हमारा माइक खराब हो गया था, हेडफोन डालना पड़ा हमें ये वॉइस के लिए। ठीक, तो ये है, यहाँ ध्यान रहेगा इसका पूरा। देखो अब मैं बताता हूँ पेड कोर्स के बारे में और फ्री कोर्स के बारे में। देखो अब से पहले हमारे चैनल पर वीडियो बीच में ब्रेक हो गई थी, वीडियो कंटिन्यू नहीं डल पाई, तो वो इसलिए नहीं डल पाई क्योंकि काफी लोगों का इंटरेस्ट आना बंद हो गया था, व्यू बंद हो गए थे, हमें लगा कि लोगों को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो यूट्यूब की गलती थी, लोगों की गलती नहीं थी। यूट्यूब हमारी वीडियो रिकमेंड ही नहीं कर रहा था। तो आपको वीडियो शेयर जरूर कर देनी है। अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो अपने जितने भी फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में करो। तो लगभग अगर मान लो कि इसमें व्यू मान के चलो 2-3 हज़ार व्यू हर वीडियो पे आने लगे, 3,000 तक, तो पूरा कोर्स हम फ्री कर देंगे। और इसके बाद भी अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो हमारी एक एप्लीकेशन है नेशनल एग्जाम के नाम से, प्ले स्टोर में मिलेगी। वहां क्लिक करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जैसे ही वहां से ओपन करोगे तो वहां नीचे पुलिस फॉरेस्ट गार्ड करके एक ये अलग कोर्स है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां मात्र आपको 1,000 रुपए में वो कोर्स मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड कोई कोर्स नहीं है। लाइव क्लासेस डेली मिलेगी, वहां डेली लाइव क्लास चलती है। और कनिष्ठ सहायक का अलग कोर्स है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में इसमें थोड़े से टॉपिक का अंतर है, कनिष्ठ सहायक में थोड़े से कम है, इसमें थोड़े से ज्यादा कर दिए इन्होंने, पता नहीं क्या दिमाग में आया होगा इनके, तो वो थोड़े से इधर वाले में ज्यादा है। तो सारे टॉपिक पुलिस वाले इधर रहेंगे, कनिष्ठ सहायक वाले उधर रहेंगे। तो जो पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले ज्वाइन कर सकते हैं, और कनिष्ठ सहायक वाले कनिष्ठ सहायक में करेंगे। कनिष्ठ सहायक की फीस वहीं होगी, अलग मिलेगी, और पुलिस की फीस अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। और इसमें अब हम कंटिन्यू इसमें वीडियो डालना शुरू कर देंगे। यहाँ जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि मान लो कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो वो क्या करें, रीजनिंग का कोई टॉपिक उससे नहीं आ रहा, मान लो कैलेंडर नहीं आ रहा, घड़ी नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल कमेंट करो, कमेंट करके बता सकते हैं वहाँ, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ भी और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बता देना। ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी। अगली जो वीडियो में हम बनाएंगे, जो अगली क्लास में रहेंगे, एक एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे। जैसे हिंदी पकड़ा, हिंदी में कहेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा फोकस करने हैं। जैसे हिंदी में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं 25%, लगभग 5 से 6 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्णमाला, वर्ण विच्छेद और संधि तक आते हैं, 5 तक क्वेश्चन आते हैं। 5 अगर वहां से आगे, और टोटल कितने हैं क्वेश्चन आते हैं 20, तो 1/4 तो यही हो गया, चौथा हिस्सा बन गया इनका, 5 चौक 20 होते हैं। तो अगर 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इसका मतलब 3 टॉपिक तुम्हें अच्छे करने चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं लेकिन वो सिलेबस में है, तो अगली जो वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इन पर बहुत कम फोकस करना। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पढ़ना, बहुत कम उन्हें देखोगे, केवल रीडिंग लगाओगे, जो मेन होगे ना कई बार पढ़ोगे। ठीक, अब चलो मिलते हैं अगली क्लास में तुम्हें। ठीक है।